दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि DS-160 ऑनलाइन कैसे फिलअप किया जा सकता है। दोस्तों मैं डिटेली बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों कि DS-160 कैसे फिल किया जा सकता है। तो इस चैनल में आपको मिलेगा DS-160 पुराना वीडियो भी, जो मैंने कुछ साल पहले किया था, मतलब बहुत टाइम पहले। लेकिन दोस्तों वो थोड़ा सा मतलब बड़ा था और लोग मेरे को इस चैनल में पूछने लगे कि सर DS-160 नया सा इस साल के लिए, इस सिचुएशन के लिए नया बना के डालिए। आपके रिक्वेस्ट के बेसिस पे मैं आज न्यू DS-160 फिलअप करने जा रहा हूं आपके सामने। दोस्तों अगर कोई डाउट हो इसके बाद भी मेरे को कमेंट करके पूछना, हालांकि मुझे लगता है आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना डिटेल वीडियो, इतना डिटेल देख के स्टेप बाय स्टेप इस यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं टाइम टू टाइम अपलोड करते रहता हूं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं गूगल क्रोम की तरफ। देखिए दोस्तों, गूगल क्रोम भी यूज कर सकते हैं आप, या फिर मोजिला फायरफॉक्स भी यूज कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, या जो भी नया एड्ज आया है वो भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले गूगल क्रोम जाते हैं, उसके बाद आप जो भी टाइप कर सकते, डायरेक्टली आपके पास लिंक है तो लिंक ट्राई कर सकते हैं DS-160 फिल करने का। मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, और यहाँ पे आप मारेंगे DS फिल। तो दोस्तों देखिए बहुत सारा लिंक आया गया यहाँ पे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि एक ही लिंक, फर्स्ट यहाँ पे जो लिंक है https://cesc.state.gov देन जेनीवा, राइट, ये वाला आपको क्लिक करना है। वैसे भी मैं एक्चुअल लिंक यहाँ पे दे दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों ये लिंक क्लिक करने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये मैं जो भी ये फिलअप करने के लिए पासपोर्ट नंबर यूज करूंगा, डमी यूज करूंगा, और जो नेम्स या डेट ऑफ बर्थ, जो भी इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर जो भी हो, मैं डमी यूज करूंगा। दोस्तों फिक्टिशियस होगा, काल्पनिक होगा, यानी कि अगर मैं यूज करूंगा तो अगेंस्ट पॉलिसी होगा, इसलिए मैं पूरा का पूरा काल्पनिक या फिर फिक्टिशियस यूज करूंगा। ठीक है, चलिए स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं और हम क्लिक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिंक। यहाँ देखिए दोस्तों ये स्क्रीन आ जाएगा। आपको आने के बाद आपको क्या करना है कि मतलब सबसे पहले आपका लोकेशन यूज करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि सेलेक्ट जो मैं हूँ, देखिए इंडिया, चेन्नई, या डायरेक्टली इंडिया नहीं, आपका जो भी मतलब दिल्ली में हो कोई भी हो, राइट। सोचिए कि आप दिल्ली में हो तो यहाँ पे मैं दिल्ली यूज करूँगा। इंडिया देखिए यहाँ पे आ रहा है, कितने सारे आ रहे हैं, देखिए चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। तो मान के चलिए कि हम दिल्ली में न्यू दिल्ली यूज सेलेक्ट करते हैं, राइट। न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर दिया और एंटर द कोड, नीचे का कैप्चा कोड आपको यूज करना पड़ेगा ताकि आप रोबोट नहीं हुए बताने के लिए। वही ये टैक्सी मैं रीड नहीं करना चाहता, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन है, स्टार्ट एन एप्लीकेशन एंड रिट्रीव एन एप्लीकेशन। देखिए स्टार्ट एन एप्लीकेशन क्लिक करना पड़ेगा हमको अभी स्टार्ट करने के लिए। अगर कहीं आप लाइक आधा में रुक गए, आपको टाइम लगा और आपने फाइल सेव किया है, उसके बाद रिट्रीव एप्लीकेशन कर सकते हैं, या फिर आपने सेव करके रखा है, टाइम नहीं मिला, 2 दिन के बाद आप शुरू करना चाहते हैं तो आप रिट्रीव एन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। मैं बाद में बताऊंगा आपको, राइट, वो भी यूज है। तो अभी के लिए हम स्टार्ट एन एप्लीकेशन करते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि एजुकेशनल वीडियो है। DS-160 फिलअप करने का आपको तो 3-4 दिन लगेगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द खत्म करने के लिए, इसीलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो स्किप ना करें, डिटेली देखें। आपको पता है वैसे भी आप DS-160 फिलअप करेंगे, आप डिटेली देखेंगे ही, नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा कि क्या फिलअप करना है। देखिए दोस्तों ये अग्रीमेंट आ रहा है, यानी कि देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये एप्लीकेशन नंबर डाल के रखना, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे रिट्रीव करते वक्त। देखिए दोस्तों मैंने जो एप्लीकेशन का डिटेल है पूरा नाम लिख दिया यहाँ पे, जो भी जब रिट्रीव करेंगे ये डिटेल चाहिए। दोस्तों एग्जाम्पल आपका पासपोर्ट नंबर है और आपका मदर का नाम पूछेगा जब रिट्रीव करेंगे, इसलिए मैं देखिए एग्जाम्पल कांचना है, मैं मदर का नाम लिख दिया, और मेरा नाम एग्जाम्पल दे रहा हूँ मल्लेश यादव, सॉरी फादर का नाम मल्लेश यादव, और मेरा नाम लिखूंगा कि मतलब महेश, एग्जाम्पल महेश, राइट, हाँ महेश यादव मेरा नाम होगा, एप्लीकेंट नाम, राइट, एप्लीकेंट, राइट। तो देखिए आपके हिसाब, आपके हेल्प के लिए लिख रहा हूँ, ये हो गया फादर, ये हो गया मदर्स नेम, और ये दोस्तों एप्लीकेशन आईडी हो गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट। तो ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए आपको ये सब जो भी कंडीशन है
और जो भी है मतलब ये देखिए आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहा हूँ, हालांकि मैं बार बार ये नहीं करता, 2-2.5 साल के बाद ये कर रहा हूँ, तो ये एग्री करना पड़ेगा, राइट। वैसे भी ये इंफॉर्मेशन सिस्टम पर रहेगा 30 डेज तक। 30 डेज के अंदर आपने DS-160 यूज़ नहीं किया तो वो क्या बोलते हैं डिलीट हो जाएगा सिस्टम से, राइट। अब मैं यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन को अप्लाई करूँगा। यहाँ देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द गिवन नेम ऑफ योर मदर्स नेम, तो मैं आंसर लिखूँगा यहाँ पे जो दे मदर का नेम है कांचना। एग्जाम्पल टाइप भी कर सकता हूँ, कॉपी भी कर सकता हूँ, तो मैं कॉपी कर दूंगा। देखिए यहाँ पे जो भी कॉपी करे आप कैप्स में आएगा और मैं करूँगा कंटिन्यू, राइट। चलिए दोस्तों, और एक बात, ये वीडियो एडिट नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यूस होगा, क्योंकि बार बार मैं स्टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि मोबाइल से ये वीडियो और क्या बोलते हैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये कंप्यूटर डेस्कटॉप से मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर, राइट। तो बार बार मैं कट नहीं कर सकता अदर वीडियो के साथ। अगर कुछ यहाँ पे एरर हो गया तो माफ़ करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सरनेम। सरनेम क्या है, देखिए आपका सरनेम देना पड़ेगा यादव, वही है DAV, और गिवन नेम है क्या है महेश, या मैं HESH, राइट, महेश दे दिया। फुल नेम महेश यादव डाल दूंगा मैं, सॉरी महेश यादव, राइट। दोस्तों ये नाम याद रखिए कि मतलब ओह सॉरी, ये देखिए दोस्तों फुल नेम इन नेटिव आया है, मतलब ये नाम छोड़ के अगर आपके गांव में या आपके घर में जो भी आपका नाम है वो डाल सकते हैं, लेकिन आपका समझे कि मेरा कुछ नेम मैं डालूंगा नहीं, सॉरी। आपके पासपोर्ट में वीज़ा में नाम आएगा यादव मल्लेश, नथिंग बट मल्लेश यादव। आपके पासपोर्ट ये नाम दोस्तों पासपोर्ट को एग्जैक्टली मैच होना पड़ेगा। एग्जाम्पल फर्स्ट नेम इज महेश, सर नेम इज यादव, राइट। वीज़ा में भी यही नाम आएगा। कोशिश कीजिए कि कुछ भी हो, अपने कंपनी में कोई भी नाम दिया, किसी अदर डॉक्यूमेंट में कोई भी नाम दिया, लेकिन DS-160 फिलअप करते वक्त वही पासपोर्ट का नाम एग्जैक्टली देना पड़ेगा वीज़ा में, राइट। अगर एक लेटर भी डिफरेंस हो वो रिजेक्ट कर देंगे, या फिर वीज़ा मिलेगा तो भी आपको एयरपोर्ट इमिग्रेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यहाँ पे नाम दे दिया, और मैं इसको डज नॉट अप्लाई दे दूंगा। अगर आपको देना चाहे तो आपका घर का नाम दे सकते हैं, मैं तो दे दूंगा डज नॉट अप्लाई। और यहाँ पे पूछता है कि हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम देन अबव नेम, मैं बोलूँगा नो। डू यू, देखिए दोस्तों मैं थोड़ा डिटेल नहीं करूँगा, टक 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 बोल के फटाफट जाऊँगा। मैं जितना ज़रूरी है वही इन्फॉर्मेशन मैं करेक्ट करूँगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा ज़्यादा कि मतलब क्यों मैंने सेलेक्ट नो किया। डू यू हैव ए टेलीकोड दैट रिप्रेजेंट टू यू, नो। और उसके बाद मेल, जो भी है सेक्स आपका जेंडर क्लिक करना पड़ेगा, मेल नॉन मेल, और जो भी मैरिटल स्टेटस आपको देना पड़ेगा, मैरिड हो या मैरिड, या फिर जो भी है मतलब अनमैरिड या सिंगल, डिवोर्स, जो भी आपका है दोस्तों उस हिसाब से देना पड़ेगा। मैं डालूंगा एग्जांपल सिंगल। और दोस्तों आपके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका देना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ मैंने सेलेक्ट किया 16 दिसंबर 1985, 16 दिसंबर 1995। दोस्तों हाथों हाथ में कहना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा स्पीड जा रहा हूँ। अगर आपको लगे कि मैं स्पीड हूँ तो आप वीडियो में स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं 25 to 50%। उसके बाद सिटी है, सिटी में करूँगा बेंगलोर, एग्जाम्पल नहीं, मानिए कि आप दिल्ली सेलेक्ट करें तो दिल्ली ही करना पड़ेगा, न्यू दिल्ली। एग्जाम्पल के ये है स्टेट दिल्ली, ओके वहाँ का तो वही है, या तो डज नॉट अप्लाई दे सकते हैं क्योंकि दिल्ली का तो यूनियन टेरिटरी है। और रीजन सेलेक्ट करेंगे, क्या क्या आएगा मतलब इंडिया, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगर दिल्ली वाले यहाँ पे डज नॉट अप्लाई कोई कर सकते हैं तो दिल्ली दे सकते हैं। अगर मैं बेंगलुरु से हूँ तो मैं यहाँ पे सिटी बेंगलुरु दूंगा और स्टेट कर्नाटका दूंगा, आपके हिसाब से दे दीजिए कि क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि प्रीवियस पेज में कुछ चेंजेस करना है, आप यहाँ पे बैक क्लिक करके आप प्रीवियस पेज में जाके एडिट भी कर सकते हो, या फिर सेव कर सकते हो, नेक्स्ट कर सकते हो। तो एक हैबिट करना कि बार बार सेव करते रहना, ताकि जो भी आपने फिलअप किया वो डिलीट ना हो या फिर अनसेव ना हो। उसके बाद कंटिन्यू एप्लीकेशन हो। तो यूजुअली जब मैं करता हूँ, मैं किया था बार बार पेज सेव नहीं किया था, 2-3 पेज के एक बार किया था ताकि मैं सेविंग का टाइम बचा सकूँ। ये मैंने सेव कर दिया। मैं जाऊँगा नेक्स्ट, अभी पर्सनल डिटेल कंटिन्यूएशन। देखिए वो पूछ रहा है कि कंट्री रीजन क्या है, इंडिया है, ओके। इंडिया कहाँ गया भाई, इंडिया। डू यू होल्ड और हैव एनी हेल्ड एनी नेशनलिटी अदर देन
यू इंडिकेट अबो ऑन नेशनलिटी, मतलब जो नेशनलिटी आपके पास है अभी जो पासपोर्ट में है उसके अलावा क्या आपके पास कोई और नेशनलिटी था। अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। 99% लोगों का नो ही होगा, इसलिए मैं नो कर रहा हूँ, क्योंकि हम इंडियंस है, इंडियन ही है और कोई नेशनलिटी नहीं था। आर यू ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री अदर देन योर कंट्री। देखिए दोस्तों, आप इंडिया में तो परमानेंट रेसिडेंट हो, अगर इंडिया के अलावा क्या आप और कोई कंट्री का पीए परमानेंट रेसिडेंट हो, पीआर हो या नहीं। मैं तो नहीं हूँ, इसलिए मैं नो सेलेक्ट करूंगा। अगर आप है तो यस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, आप इंडियन हो लेकिन यूएस में जाके जॉब कर रहे हो, मतलब 2-3 साल के लिए वो आप पीआर लेते हैं, उस केस में आपको यस सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं यूएस में जॉब नहीं करता, मैं परमानेंट रेसिडेंट हूँ सिर्फ इंडिया का, इसलिए मैं नो करूंगा, राइट। अब नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब यूएस के लिए होता है, वो तो इधर नहीं है, डज नॉट अप्लाई कर दूंगा। यूएस देखिए सोशल सिक्योरिटी नंबर डज नॉट अप्लाई, यूएस टैक्स पेयर आईडी डज नॉट अप्लाई, राइट। अगर आपके पास पीआर है, अगर आप इंडियन हो लेकिन परमानेंट रेजिडेंसी में हो, तब आपको नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ेगा, यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर देना पड़ेगा और फिर यूएस टैक्स पेयर आईडी नंबर देना पड़ेगा। मेरा तो नहीं है इसलिए नो करूंगा। फिर मैं जाऊंगा सेव और कंटिन्यू एप्लीकेशन में। ये सेव बार बार कर रहा हूँ क्योंकि आपको हैबिट हो, ताकि ये लूज ना करे। नेक्स्ट ट्रैवल डिटेल देना पड़ेगा आपको। देखिए पर्पस ऑफ ए ट्रिप टू द यूएस, राइट, देना पड़ेगा। क्या है, प्लीज सेलेक्ट। आपका दोस्तों क्या पर्पस है, देखिए इतना सारा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, टाइम नहीं है। देखिए फॉरेन गवर्नमेंट है वो छोड़ दीजिए। टेम्पररी बिजनेस, देखिए आप टेम्पररी बिजनेस यानी कि आप किसी बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए, तो ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। बी तो ये एलियन ट्रांजिट हो तो छोड़ दीजिए। नेक्स्ट ये क्रू मेंबर, ट्रीटी, ट्रेडर, ये सब छोड़ दीजिए। एकेडमिक लैंग्वेज देखिए तो स्टूडेंट्स के लिए है, राइट। वो अगर स्टूडेंट्स हो तो उस केस में एफ ये सिलेक्ट कीजिए। और ये अलग अलग कैटेगरी है दोस्तों, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से। एक बात बताता हूँ, मैं ये DS-160 में B1 B2 वीज़ा के लिए कर रहा हूँ, वो मद्दे नज़र रखते हुए। लेकिन ये DS-160 कैसे फिलअप करते हैं, सभी कैटेगरी के लिए सेम है दोस्तों, सभी कैटेगरी वीज़ा के लिए ऑलमोस्ट सेम है, राइट। थोड़ा सा कैटेगरी, थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन चेंज होता है। तो एक्सचेंज विजिटर हो गया, फाइनेंस स्पाउस के वीज़ा का हो गया, अदर हो गया, वगैरह वगैरह। हम जाएंगे देखिए टेम्पररी बिजनेस को, बिजनेस बी, राइट। ये देखिए और कोई नहीं है, मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। तो अभी के लिए दोस्तों आपको टेम्पररी बिजनेस प्लेजर विजिट सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। उसके नीचे दोस्तों सब कैटेगरी है। क्या है मतलब, आपको सिर्फ टूरिज्म पर्पज के लिए जाना है, टूरिज्म पर्पज के लिए जाना है तो B2 करना पड़ेगा, नथिंग बट टूरिज्म या मेडिकल। आप सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए जाना है तो B1 करना पड़ेगा, बिजनेस कॉन्फ्रेंस। या फिर बिजनेस और टूरिज्म दोनों के लिए जा रहे हो तो B1/B2 करना पड़ेगा दोस्तों। मैं थंब रूल बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप टूरिज्म के लिए जाए फिर भी आपको B1 B2 सेलेक्ट करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, और आप या बिजनेस के लिए जाए ऑफिशियल पर्पज के लिए तभी भी आपको B1 B2 सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्राइटेरिया वही है और क्या बोलते हैं उतना ही मेहनत है, सब कुछ प्रोसेस वही है। तो इसलिए सजेस्ट करते हैं वो भी एम्बेसी और हम भी सजेस्ट करते हैं कि B1/B2 ही सेलेक्ट करें। यानी कि एक बार जो ये वीज़ा आ जाएगा B1/B2, आप ऑफिशियल काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और विजिट टूरिज्म के लिए भी कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए मैंने सेलेक्ट किया पर्पस ऑफ विजिट टेम्पररी बिजनेस प्लेजर विजिट बी, स्पेसिफाइड कैटेगरीज बिजनेस एंड टूरिज्म टेम्पररी विजिटर, दैट इज B1/B2, राइट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स। अगर आपने कोई ट्रैवल प्लान नहीं किया तो नो कर दीजिए, अगर यस किया तो यस कर दीजिए। मैं सजेशन वही करूँगा कि थोड़ा सा स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान करके रखिए, वो अच्छा होगा और भी प्लस पॉइंट हो जाएगा, नहीं तो नो कर दीजिए। देखिए अगर यस करने से क्या आएगा कि मतलब वो दिखाएगी कि मतलब कैसे कैसे किसके साथ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं अभी के लिए करूँगा नो, क्योंकि आई डोंट हैव स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स, राइट। तो नो कर दिया, सॉरी हैव यू मेड इन स्पेसिफिक, नो कर दिया, तो मैं सेव करूँगा फिर। तो उसके बाद देखिए थोड़ा स्लो सेव हो रहा है दोस्तों, पता नहीं क्यों। आई रियली डोंट नो दोस्तों, इंटरनेट तो फुल स्पीड है लेकिन थोड़ा सा स्लो हो रहा है, प्लीज़ बेयर विथ अस। जब ये देखिए सेव करने के बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। देखिए दोस्तों कभी कभी ये स्लो होता है क्योंकि ये तो लोकल डेस्कटॉप में नहीं है, तो सर्वर में हो रहा है। आपकी तरह हमारी तरह और भी लोग यहाँ पे DS-160 फिलअप करते होंगे, इसलिए थोड़ा सा मतलब यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सके तो मैं
ये वाला पार्ट स्पीड कर दूंगा या फिर कट कर दूंगा दोस्तों, लेकिन अभी तो मैं वीडियो ऑफ करने वाला नहीं हूँ। अब क्या करें, नेक्स्ट ट्रैवल का जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, देखते हैं कि जाता है नहीं। देखिए दोस्तों ये रीस्टार्ट हो गया दोस्तों, अभी हमको अनफॉर्चुनेटली रीस्टार्ट हो गया। अब मैं बताऊंगा कि कैसे रिट्रीव करते हैं। देखिए रीस्टार्ट हो गया है, ऐसा ही होता है राइट। रिट्रीव एन एप्लीकेशन और एंटर द कोड बिलो। अच्छा फिर ये पूछ रहा है कि न्यू दिल्ली, ये सब देना पड़ेगा आपको, इंडिया न्यू दिल्ली। रिट्रीव करना थोड़ा झंझट है, हो गया। कैप्चा कोड देना पड़ेगा फिर से, राइट। ये वो है या जीरो है पता नहीं, डालता हूँ और यहाँ पे करूँगा रिट्रीव एन एप्लीकेशन, कोड डज नॉट मैच। फिर से ट्राई करते हैं, RBWS स्टार्ट एंड रिट्रीव। हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों आपको स्क्रीन देख रहे हैं कि रिट्रीव हो गया। अब मैं एप्लीकेशन नंबर देखे, इसलिए आप ये सब नोट करके रखना पड़ेगा दोस्तों। अज्यूम कीजिए कि आपने एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं किया तो आप कैसे रिट्रीव करेंगे। एक तो ऐसा कॉपी करके रखिए, एक तो स्क्रीनशॉट लेके रखिए दोस्तों। गलती से अगर मैं सोचे कि ये क्लोज कर दिया, फाइल चला जाएगा राइट। तो रिट्रीव, यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी डाल दिया, रिट्रीव एप्लीकेशन कर दिया मैंने। अभी पूछेगा सिक्योरिटी क्वेश्चन, फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ सरनेम। मेरा सरनेम क्या था, यादव 1 2 3 4 5, ये 5 ही लेटर है। अगर आपका सरनेम बड़ा हो तो फर्स्ट के 5 लेटर देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यादव दे दूंगा। ईयर ऑफ बर्थ 1995। व्हाट इज द गिवन नेम ऑफ योर मदर्स नेम, मदर नेम है कांचना बोल के डाला हूँ। आपको तो फिलिंग का नाम याद आया होगा, लेकिन ये जस्ट असम्पशन था। रिट्रीव द एप्लीकेशन राइट, फिर से आ गया और यहाँ पे नेक्स्ट राइट। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हैव यू मेड इन स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स, यस और नो। मैंने नो किया था, नो करते हैं ज़्यादातर, मैंने भी नो किया था। लेकिन कुछ लोगों का प्लान होता है स्पेसिफिक, इसलिए उनको डिटेल देना पड़ता है। इसलिए उनको हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कि यस राइट। यस करने के बाद देखिए प्रॉब्लम है कि अगर यस करने के बाद आपको पूरा का पूरा डिटेल देना पड़ेगा कि डेट ऑफ अराइवल इन US वगैरह वगैरह देना पड़ेगा। जब ये दे रहे हैं आप कोशिश कीजिए कि जब अप्लाई कर रहे हैं, देखिए 30 जून है आज, एक्चुअली जुलाई 1 है, बोल दीजिए 2 या 3 महीने के बाद का देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए डेट कब मिलेगा आपको पता नहीं है राइट, नंबर 1। नंबर 2 वीज़ा कब मिलेगा पता नहीं है। वीज़ा मिलने के बाद आपको मतलब ट्रैवल भी करना है। क्या आपका इंटरव्यू स्लॉट वीज़ा सब कुछ 2 महीने में मिलेगा? अगर हो तो 2 महीने के बाद का डेट डालिए। अगर 1 महीने के अंदर मिलेगा चांस है तो 1 महीने का डेट डालिए। अगर 3-4 महीने टाइम लगने का अंदाज़ा है तो 3-4 महीने डालिए। एग्जाम्पल अभी एम्बेसी ने अपडेट दिया था कि भाई ऑफिशियली B1 B2 वीज़ा के लिए स्लॉट्स देंगे हम सितंबर से। अभी 2 दिन पहले मेरे को अपडेट मिला कि F1 वीज़ा के लिए मतलब स्लॉट देंगे 15 अगस्त से। इसलिए टू बी सेफर साइड में इन बिटवीन डालूंगा, रफली एवरेज टाइम देखिए 3 महीने के बाद का डेट डालूंगा, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 15 सितंबर डालूंगा मैं। 15 या 20 सितंबर डालूंगा एंड का, 20 सितंबर राइट 2022। दोस्तों ये है डेट ऑफ अराइवल इन द US, 20 सितंबर ये डेट है जो US में आप पहुंचेंगे राइट, वो है। सो अराइवल फ्लाइट इफ़ यू नो, देखिए अगर आपको पता है तो फ्लाइट का नाम डाल दीजिए, अगर नहीं पता हो तो मत डालिए। इफ़ नो मैं ऐसा डालूंगा, डमी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अराइवल सिटी क्या डालेंगे, न्यूयॉर्क डाल दूँगा, ठीक है। आपका जो सिटी है वो एग्जैक्टली डालिए। और डेट ऑफ डिपार्चर, देखिए दोस्तों ये ऊपर का डेट है जो वहाँ पे लैंड करेंगे, डेट ऑफ डिपार्चर यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये डेट अगर आपके पास टिकट बुक है तो टिकट के हिसाब से डालिए, या फिर आप ऑनलाइन चेक कीजिए जो भी पोर्टल है एयरलाइंस का, जो अराइवल टाइम है वहाँ का, यहाँ पे क्या बोलते हैं डिपार्चर टाइम है वो टाइम डालिए, नहीं तो कैलकुलेट करके डालिए अंदाजे से। जैसे देखिए दोस्तों डिपार्चर डेट जो 20 है वहाँ पे 18 to 20 आवर्स का जर्नी है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे डालूँगा 19 से 18 डाल सकते हो राइट, 18 डालूंगा क्योंकि वहाँ पे लेवर सब होता है 2-3 घंटे का मिला के, मतलब नेक्स्ट डे ही पहुँचते हो राइट। यह नहीं कि 19 को डालो तो 20 को पहुँच गया, 18 डालूंगा।
और ये डालूंगा सितंबर, मैच होना पड़ेगा दोस्तों, याद रखिए, यह नहीं कि आप दूसरा मंथ डाल दिए। 22 डिपार्चर फ्लाइट अगर पता तो डालिए, मैं डालूंगा डमी 2, आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। डिपार्चर सिटी न्यू दिल्ली, वहीं से निकलेंगे। अगर आप दूसरे सिटी से भी डिपार्चर करना चाहते हो तो उस वहाँ का डाल सकते हो सिटी। प्रोवाइड द लोकेशन यू प्लान टू विजिट इन द यूएस, न्यूयॉर्क में कहाँ पे जा रहे हैं, न्यूयॉर्क में आपको डालना पड़ेगा। देखिए मैं अभी के लिए डालूंगा कि न्यूयॉर्क बोल के डालूंगा या न्यू जर्सी बोल के डालूंगा, आपका जो भी है मतलब डाल दीजिए जहाँ पे भी जाना है, या फिर लॉस एंजलिस जहाँ पे भी डाल दीजिए। और यहाँ पे दोस्तों एड्रेस वेयर यू विल स्टे इन द यूएस, दोस्तों ये सिंपल सा है। अगर आप ऑफिशियल ट्रिप से जा रहे हैं तो हालांकि आप होटल में ठहरोगे, होटल का एड्रेस दीजिए। अगर आप टूरिज्म में जा रहे हो तो दो ऑप्शन है, या तो आप होटल में ठहरेंगे, होटल का एड्रेस दीजिए, होटल का टेलीफोन नंबर दीजिए, या फिर किसी फ्रेंड के वहाँ ठहर रहे हैं या फिर रिलेटिव के वहाँ ठहरे उनका एड्रेस देना पड़ेगा। ये वीज़ा क्वेश्चन का होगा, क्रॉस क्वेश्चन होएगा, इसमें वो अलग बात है। मैं DS 163 के बारे में ही फोकस करूंगा। जहाँ पे भी आप ठहरेंगे वो एड्रेस देना पड़ेगा दोस्तों। मेरे एक्सपीरियंस में ना ज़्यादातर लोग ना ऑफिशियल या फिर टूरिज्म के लिए जाते हैं, इसलिए वो होटल का एड्रेस देते हैं। मैंने भी होटल का एड्रेस दिया था, राइट, वेयर यू विल स्टे। तो मैं डमी से कुछ दे दूंगा, यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस सिटी न्यू जर्सी, राइट, और स्टेट मतलब जो भी वहाँ का स्टेट है दीजिए, न्यू जर्सी एग्जाम्पल। जिप देखिए जो भी है मतलब वो दीजिए, राइट। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पर्सन एंटिटी पेइंग फॉर योर ट्रिप, मतलब ये आपके ट्रिप के लिए पूरा का पूरा खर्चा कौन पे कर रहा है। अगर आप पर्सनल कैपेसिटी पे जा रहे हो, यानी कि खुद से जा रहे हो टूरिज्म के लिए वगैरह वगैरह, आपको लिखना पड़ेगा कि सेल्फ माई सेल्फ। या फिर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हो, यानी कि फंडिंग, फाइनेंशियल फंडिंग होगा, या फिर पेरेंट्स फंडिंग होगा। या फिर आप कंपनी के तरफ से जा रहे हो B1 B2 वीज़ा में, बिजनेस के लिए या फिर मीटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, या फिर इंटरनल ट्रेनिंग के लिए, आपको कंपनी देना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। देखिए सेल्फ है, अगर आप जा रहे हैं तो ये भी US पेटिशनर छोड़ दीजिए, अदर पर्सन छोड़ दीजिए, मतलब अदर पर्सन देंगे तो एग्जैक्टली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। प्रेजेंट एम्प्लॉयर, बिजनेस वीजा में जा रहे हैं तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर देना पड़ेगा। एम्प्लॉयर इन द US, देखिए दोस्तों ये डेंजर है। अगर आप B1 B2 पे जा रहे हैं तो एम्प्लॉयर इन द US सेलेक्ट करना ही मत, क्योंकि अगर एम्प्लॉय US का एम्प्लॉयर पे करा है तो मतलब किसी चीज़ के लिए आपको पे करा है, राइट, कुछ काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए दे रहा है, कुछ बेनिफिट ले रहे हैं। अगर वो पे कर रहे हैं तो मतलब कुछ बेनिफिट ले रहे हैं US कंपनी से, तो फिर आप US B1 B2 वीज़ा में नहीं जा सकते, किसी और वीज़ा में जाना पड़ेगा। तो गलती से भी ये डालना मत, राइट। अगर खुद से जा रहे हो तो सेल्फ डालना, मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। आप घूमने के लिए जा रहे हो, किसी से मिलने के लिए जा रहे हो तो सेल्फ डालना पड़ेगा टूरिज्म के लिए। अगर कंपनी से डाल रहे हो तो आप प्रेजेंट एम्प्लॉय डाल सकते हैं, या तो अदर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो मैंने क्या किया था, प्रेजेंट एम्प्लॉय नहीं डाला था, अदर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन डाला था। तो यहाँ पे कंपनी का नाम भी दे सकते हैं, राइट, प्रेजेंट एम्प्लॉयर भी दे सकते हैं, अदर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन भी दे सकते हैं। तो मैंने अदर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट किया हूँ। उसके बाद वो सेलेक्ट करने के बाद ये सब कंपनी का एड्रेस जो भी है, कॉन्टैक्ट नंबर सब देना पड़ेगा। आपको दिखा देता हूँ कि अगर प्रेजेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट करने से क्या आता है। देखिए प्रेजेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट करने से नेक्स्ट ट्रैवल कंपेनियन, देखिए दोस्तों प्रेजेंट एम्प्लॉयर क्या हुआ भाई, जिप कोड, डेट ऑफ डिपार्चर US कैन नॉट बी अर्लियर देन द डेट ऑफ अराइवल। यस, डेट का गलत कर दिया मैं। देखिए दोस्तों डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम US, अच्छा डेट ऑफ अराइवल इन द US, डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द US कैन नॉट बी, ओ सॉरी दोस्तों, ये है डेट ऑफ अराइवल इन द US, वो सही था। डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द US, मेरे को लगा कि ये डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, गलती है। तो मैं काम करूँगा कि मतलब वहीं का जो US से निकलूंगा वो डेट देना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं, 27 सितंबर वहाँ पे पहुँच रहे हैं, मैं 27 सितंबर डाल दूंगा, 27 सितंबर डाल दूंगा, राइट। देखिए अगर कुछ गलती करते हैं तो ये सिस्टम बता देता है। तो मैं 6 दिन रह के 7वां दिन में वहाँ से निकल जाऊँगा, राइट, डाल दिया। और अगला एरर क्या है, जिप कोड इज इनवैलिड, वेरीफाई द फॉर्मल। तो जिप कोड नहीं है, जिप कोड डालना नहीं है, जिप कोड डालूंगा नहीं मैं। यानी कि देखिए दोस्तों एड्रेस वेयर यू स्टे, ये जिप कोड एक्चुअली दोस्तों ये मैं डाला था, यानी कि जो होटल का एड्रेस था वहाँ से डाला था, तो वैलिड जिप कोड देना पड़ेगा। तो मैं कोई भी एक होटल दे दूँगा। देखिए फेनिक्स होटल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं,
यूएस, वहाँ का जिप कोड ही चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं है। ठीक है, एड्रेस कहाँ गया भाई? देखिए दोस्तों कितना कुछ करना पड़ता है, इसलिए अगर आपके पास डिटेल रेडीली है तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। मैंने भी मतलब लेके रेडी नहीं रखा, मेरे पास था सिस्टम पे, लेकिन गलती है। तो मतलब ये लेसन है कि आपके पास रेडी रहना पड़ेगा। देखिए हाँ, मिल गया, जिप कोड मिल गया, एक तो मिल गया, यानी कि सैन फ्रांसिस्को का मिला, यूनाइटेड स्टेट्स में आता है, मैं वो डाल दूंगा, नो इश्यूज। 94102 राइट, 94102 मतलब ये 5 डिजिट का है दोस्तों एक्चुअली, क्या करें। और अगला क्या है, एरर, पर्पस ऑफ विजिट, पर्पस ऑफ योर ट्रिप इन द यूएस हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। किधर है भाई वो पर्पस ऑफ द ट्रिप? ठीक है, पर्पस ऑफ द ट्रिप ये कंटिन्यू हुआ बोलता है, हमने तो कंटिन्यू कर दिया था। प्लीज सिलेक्ट, हमने नहीं किया दोस्तों, शायद ये सेव नहीं हुआ, तो टेम्प बिजनेस देना पड़ेगा यहाँ पे एक। ओके, उसके बाद एज यूजुअल B1 B2 सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद सेव करना पड़ेगा, ये मेरे ख्याल से तभी निकल गया लगता है। सेव कर दिया मैंने, कंटिन्यू एप्लीकेशन। आपको याद है दोस्तों, थोड़ा रीस्टार्ट हो गया था, उसी टाइम पे ये सेव नहीं हुआ था, तो इसलिए वो उतना प्रॉब्लम हो गया। अभी मैंने सही से दे दिया है, सेव भी कर दिया है। नेक्स्ट करूँगा जो ट्रैवल कंपेनियन के बारे में पूछेगा दोस्तों, ट्रैवल कंपेनियन इंफॉर्मेशन, पर्सनल ट्रैवलिंग विथ यू, आर देयर एनी अदर पर्सन ट्रैवलिंग विथ यू। वो पूछ रहा है कि आपके साथ क्या कोई और जा रहा है। अगर आपके साथ कोई जा रहा है तो यस कीजिए, उनका डिटेल दीजिए, यानी कि कोई दोस्त भी हो सकता है, या फिर आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। देखिए फैमिली मेम्बर दोगे तो आप यस करोगे ही बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपके दोस्त जा रहे हैं या कलीग जा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है यस कीजिए या नो इश्यूज़, क्योंकि अगर नो करेंगे तो आपको उनको भी पता लग जाएगा, क्योंकि सिमिलर कंपनी, सिमिलर डेटा, सब डेटा में पकड़ देते हैं वो। या फिर नो करेंगे देयर इज़ नो इश्यू। मैंने तो नो किया था क्योंकि हम यूएस जा रहे थे, लेकिन अलग अलग काम के लिए गए थे, अलग अलग लोकेशंस में गए थे मीटिंग के लिए या कॉन्फ्रेंस के लिए। नो भी कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट नो कीजिए, क्योंकि ये ऑलवेज सेफ है नो, क्योंकि यूजुअली अकेले जाते हैं। फैमिली के साथ जा रहे हैं तो यस कीजिए, राइट। अगर यस करते हैं दोस्त के साथ, कोलीग के साथ भी, देयर इज़ नो इश्यू, प्रोवाइड दी इन्फॉर्मेशन। क्योंकि कभी भी कहीं भी आप पूछेंगे, अगर किसी के साथ जा रहे हो आप, अगर वो कोई पूछेंगे तो आपको सही जवाब देना ही पड़ेगा कि हाँ जा रहा हूँ, ये फलाना नाम है, हाइड नहीं करना। सेव, अगला कंटिन्यू एप्लीकेशन। अगला क्या है दोस्तों, अभी भी इंफॉर्मेशन आया था कि दिस एप्लीकेशन विल बी इन द सिस्टम फॉर नेक्स्ट 30 डेज, याद रख लेना। देखिए दोस्तों, और भी ये 2 चीज़ मैं बता दूं, आप सेव करके कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है डाउनलोड का, वो भी डाउनलोड करके भी फाइल रख सकते हैं XML फाइल में। उसके बाद कभी भी आप 30 दिन क्या 1 महीना 2 महीने के बाद भी आप रिट्रीव कर सकते हैं। हो सके तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं, हालांकि कोई करता नहीं है, दस नाउ यूज़, राइट। रिट्रीव करने का ही अच्छा है। ओके, मैं नो कर दिया, उसके बाद सेव करो, कंटिन्यू एप्लीकेशन। उसके बाद नेक्स्ट यूएस ट्रैवल, प्रीवियस यूएस ट्रैवल। देखिए दोस्तों, आपने कभी प्रीवियसली यूएस ट्रैवल किया है किसी चीज़ के लिए भी, B1 B2 वीज़ा के लिए कैटेगरी में हो, घूमने के लिए, ऑफिशियल काम के लिए, या फिर आप जॉब के लिए गए H1B, या फिर स्टूडेंट्स वीज़ा में पढ़ने के लिए गए, कोई भी हो, आपको डिटेल देना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो यस कीजिए, यस करके जो भी डिटेल है वह अपडेट कीजिए। अगर आपने नहीं किया, नहीं गए यूएस, तो नो कीजिए। मैं तो गया नहीं था, ज़्यादातर इस चैनल पे जो अप्लाई करेंगे फर्स्ट टाइमर्स है, तो कोई भी यूएस नहीं गया तो बाय डिफ़ॉल्ट नो कर दीजिए। हैव यू एवर बीन इन द यूएस? नो। हैव यू एवर बीन इश्यूड ए यूएस वीज़ा? नो। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड ए यूएस वीज़ा? देखिए, आपका वीज़ा कभी यूएस वीज़ा डिनाई हुआ था क्या, रिजेक्ट हुआ था क्या? अगर रिजेक्ट हुआ था, अगर सेकेंड टाइम अप्लाई करें कि यस कीजिए, जो भी डिटेल पूछेगा, वीज़ा डिटेल, पासपोर्ट डिटेल, कब हुआ था, वो सब पूछेगा तो दे दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम करें तो नो कर दीजिए, नो। मैं तो फर्स्ट टाइम क्या था। हैज एनीवन एवर फाइल्ड एन इमिग्रेशन पिटीशन ऑन योर बिहाफ विद द यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप और इमिग्रेशन? मतलब वो पूछ रहे कि क्या कभी आपके बिहाफ में पिटीशन या आपके लिए पिटीशन फाइल किया था कि यूएस में सिटीजनशिप के लिए या फिर इमिग्रेशन के लिए, परमानेंट, नॉट फॉर नॉन इमिग्रेंट, B1 B2 वीज़ा के लिए नहीं, सिटीजनशिप लेने के लिए किसी ने आपके बिहाफ पे
पिटीशन फाइल किया है या नहीं। 99% इस चैनल पे किसी का नहीं हुआ है तो डिफॉल्ट ना कीजिए। अगर किसी का केस यस है तो यस कीजिए और डिटेल दीजिए। पेंडिंग है, हो सकता है कि ये अप्लाई करने के बाद इतना आसान से नहीं मिलता, इसलिए B1 B2 वीज़ा अप्लाई करके जाना चाहते हैं लोग अपने काम के लिए, तो ज़्यादातर लोगों के लिए नो है, नो ही सेलेक्ट करूँगा मैं, राइट। उसके बाद सेव। देखिए दोस्तों अभी 28 मिनट्स, आधा घंटा का हो गया। मैं कोशिश करूँगा कि ये थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए, जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट एड्रेस। देखिए दोस्तों अब एड्रेस एंड फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। ये है आपका होम एड्रेस दोस्तों, जहाँ पे भी आप रहते हैं पासपोर्ट के हिसाब से दीजिए, राइट। अगर पासपोर्ट के हिसाब से नहीं दिया तो दूसरा एड्रेस देंगे। देखिए आपको करंट एड्रेस देना पड़ेगा। आपका करंट एड्रेस और पासपोर्ट एड्रेस अलग है, तो मैं यही ये एडवाइस दूंगा कि पहले एड्रेस करेक्शन कीजिए पासपोर्ट में, उसके बाद ये US वीज़ा अप्लाई कीजिए। या फिर भी नहीं, आपको अर्जेंट अप्लाई करना है, पासपोर्ट में अलग एड्रेस है, आपके पास दूसरा एड्रेस है, करंट एड्रेस से दीजिए। और अगर कोई पूछेगा तो इंटरव्यू में पूछेगी क्यों नया एड्रेस है, राइट, वो दीजिए। या फिर मैं वही एडवाइस करूंगा फाइनली कि जो पासपोर्ट में है वही एड्रेस दीजिए, देयर इज नो इशू। मैंने तो पासपोर्ट का एड्रेस दिया था क्योंकि मेरा करंट एड्रेस भी वही था, राइट। एक डमी एड्रेस दे देते हैं, स्टेट का भी डमी ऑप्शनल है, सिटी न्यू दिल्ली दे देते हैं। ओके, स्टेट प्रोविंस क्या देंगे, आप अपना स्टेट दे सकते हैं या तो डज नॉट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टल जिप कोड जो भी है आपका दे दीजिए, मतलब जो भी है। देखिए दोस्तों मैं दूंगा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो आपका इंडिया का है, तो जिप कोड यानी कि जो भी है दे दीजिए। कंट्री रीजन इंडिया, देखिए इंडिया हो गया। और दोस्तों मेलिंग एड्रेस, जो मेलिंग एड्रेस द सेम एज योर होम एड्रेस। देखिए दोस्तों ये पूछ रहा है कि ये पासपोर्ट भेजने के लिए या फिर कम्युनिकेशन भेजने के लिए एड्रेस सेम है या कोई और एड्रेस है। अगर सेम है तो यस कीजिए, नो हो तो दूसरा एड्रेस दीजिए जहाँ पे पासपोर्ट चाहिए फिर कम्युनिकेशन चाहिए। या फिर पासपोर्ट का एड्रेस ये है लेकिन आप घर करंटली आप कहाँ पे है, कहाँ पे रह रहे हैं वो है, तो वो एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, राइट। तो मैं करूँगा नो क्योंकि मेरा एड्रेस सेम है। और फ़ोन नंबर आपको देना पड़ेगा दोस्तों, देखिए जो भी है, मतलब 999999। अरे क्या भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए, सेकेंडरी फ़ोन देना चाहे तो दीजिए, नहीं तो डज नॉट अप्लाई कीजिए। ऑफिस का फ़ोन नंबर देना चाहे तो दे दीजिए, जो भी है ऑफिस का फ़ोन नंबर, नहीं तो नहीं है तो डज नॉट अप्लाई कीजिए, राइट। तो उसके बाद पूछेगा हैव यू यूज्ड एनी अदर फ़ोन नंबर्स इन द लास्ट 5 years। हैव यू यूज्ड एनी अदर फ़ोन नंबर लेस देन 5 years। वो पूछ रहा है कि दोस्तों ये अपने ऑफिस का तो नहीं पूछेगा, आपका जो मोबाइल नंबर है या फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर है उसके अलावा कोई और नंबर आपने यूज़ किया था क्या, और कोई मोबाइल नंबर यूज़ किया था क्या लास्ट 5 साल में। अगर है यस तो यस करके वो नंबर दीजिए या फिर नो कीजिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, भले 5 साल में आपने 10 फ़ोन नंबर चेंज किया हो, आप वही नंबर देंगे जो आप यूज़ कर रहे हैं आज के दिन में, राइट। तो आज के दिन का नंबर दीजिए और ये मतलब नो करके छोड़ दीजिए। और आपका ईमेल एड्रेस दीजिए, जो भी ईमेल है। मैं डालूंगा डमी ईमेल एड्रेस xyz@gmail.com या फिर डिलीटमेल। अयो दोस्तों मैंने बैक स्पेस दबाना नहीं था। देखिए दोस्तों एक ध्यान रखिए कि बैक स्पेस नहीं दबाना है, राइट। ओके, सेशन टाइम आउट हो गया। देखिए फिर से ये क्या करूं दोस्तों, मैंने वो चेंज करने के लिए बैक स्पेस दबा दिया, नहीं दबा था। फिर से एंटर करो डिटेल, कैप्चा कोड J6 ओके, रिट्रीव एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन आईडी दोस्तों ध्यान से फिलअप करना, पेशेंस चाहिए करने के लिए, जितना टाइम लेना है ले लो लेकिन आराम से करो दोस्तों। फर्स्ट फाइल नेम क्या था भाई, फर्स्ट फाइल नेम ऑफिसर नेम यादव दोस्तों। सर्दी के मारे हालत खराब है दोस्तों। और यहाँ पे मदर का नाम दो, कोशिश करूँगा दोस्तों ये थोड़ा सा काट दूंगा, ये मतलब ये जो भी शॉट है, या फिर हाइड कर दूंगा मैं अपना वीडियो, अच्छा नहीं लगता दिखाने के लिए। रिट्रीव द एप्लीकेशन, ईयर ऑफ बर्थ नहीं दिया भाई, 1985। रिट्रीव एप्लीकेशन देखिए दोस्तों, जब भी आप डालेंगे वो लास्ट पेज में जाएगा जहाँ पे आप कर रहे थे। देखिए
देखिए दोस्तों ये सब सेव नहीं हुआ, अरे भाई। अच्छा है यहाँ पे सेव है। नेक्स्ट ट्रैवल, आर यू ट्रैवलिंग विद पर्सन, नो। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट, सब हमने कर दिया दोस्तों। हमको जाना पड़ेगा जहाँ पे हमको करना है, राइट। देखिए ये सेव नहीं हुआ दोस्तों, क्या करें। देखिए एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, फिर मैं दूंगा डमी एड्रेस, डमी न्यू दिल्ली, राइट, न्यू दिल्ली। डर लग रहा है बैक स्पेस डालने में। जिप कोड जो है डालिए, कंट्री इंडिया। इज मेलिंग एड्रेस सेम, यस, तो ये देने का जरूरत नहीं। उसके बाद दोस्तों फ़ोन नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। और सेकेंडरी फ़ोन नंबर सब मैं दूंगा नहीं। ऑफिस का फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर फ़ोन नंबर, जब मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कोई और नंबर आपने यूज़ किया, नो। और उसके बाद ईमेल एड्रेस दो, XYZ आपका दोस्तों, आपका करेक्ट ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। जिस ईमेल एड्रेस से आप ये US क्या बोलते हैं साइट पे रजिस्टर करोगे, उसके बाद नो अपॉइंटमेंट सिलेक्शन के लिए, पेमेंट के लिए या फिर नो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए करोगे, वही ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा दोस्तों। तो जेन्युइनली करेक्टली ही दीजिए। मैंने जो ईमेल एड्रेस दिया है वो डमी है दोस्तों, इग्नोर कीजिए इसको। और हैव यू यूज्ड एनी अदर ईमेल एड्रेस इन द लास्ट 5 years, नो। अगर आपने यूज़ किया तो यस कीजिए, अगर नहीं हो तो नो कीजिए। बार बार कोई ईमेल एड्रेस चेंज नहीं करता। ओके, हैव यू यूज्ड एनी अदर ईमेल एड्रेस इन द लास्ट 5 years, नो कर दिया। सोशल मीडिया दोस्तों, जब मैंने अप्लाई किया था ये सोशल मीडिया का झंझट नहीं था कि आप सोशल मीडिया में हो, किसी एक सोशल मीडिया का ID दो, ये सब नहीं था दोस्तों। तो वो मेरा अप्लीकेबल नहीं था तब। लेकिन आज के दिन में देखते कि क्या है। डू यू हैव ए सोशल मीडिया प्रेजेंस, दोस्तों अगर नहीं हो तो नन बोल के छोड़ देना, नो इश्यूज, राइट। अगर यस हो तो यस बोल के देना। देखिए दोस्तों ये रेकमेंड किया गया है कि कोई एक सोशल मीडिया का देना पड़ेगा आपको एड्रेस। हैव यू यूज्ड एनी अदर मेल, देखिए दोस्तों नो। ओके, आपको सोशल मीडिया अभी नन किया था मैं, अभी देंगे कि मतलब आप यूट्यूब है एग्जाम्पल, राइट, यूट्यूब या फिर फेसबुक देते, यूजुअली मैं फेसबुक ही करता हूँ, जो भी। फिर लिंक रेडी, देखिए दोस्तों कमिंग टू मेन थिंग, अगर आप बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप कंपनी वाइज से ये बोला जाता है कि मैं भी एडवाइस करता हूँ लिंक्डइन ही दीजिए, क्योंकि लिंक्डइन में हम ऐसा वैसा चीज़ नहीं करते हैं, प्योरली अपना कामकाज का जो भी है प्रोफेशनल का डिटेल ही देते हैं, तो वो क्लीन रहता है, राइट, वही दीजिए, लिंक्डइन का ही दीजिए। वो जो है बाकी के सोशल मीडिया वेबसाइट का जो भी है रेस्ट्रिक्ट कीजिए, मैं तो एक हो गया वो मत दीजिए। अगर वो सोशल मीडिया दूसरे लिंक्डइन के अलावा अगर कुछ और दे रहे हैं तो सोच समझ के दीजिए। वो क्लीन साइट रहना चाहिए, आपका अकाउंट 100% क्लीन रहना चाहिए, राइट, चेक कर सकते हो। या तो मैं कहूँगा लिंक्डइन ही दीजिए जो प्रोफेशनल है, राइट। सोशल मीडिया आइडेंटिफायर, देखिए दोस्तों सोशल मीडिया आइडेंटिफायर में आप नाम भी दे सकते हैं, जो भी आपका नाम क्रिएट हुआ है, या फिर नाम के अलावा जो एड्रेस होता है वहाँ पे, राइट, क्या बोलते हैं वहाँ पे लिंक होता है, जो भी है लिंक होता है, वहाँ से लिंक काट के यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो मैं डालूंगा एक डमी के लिए, क्या करूँ, मतलब महेश यादव बोल के दूंगा। अगर कुछ और पूछता है तो देखते हैं, जो भी है आप लिंक दे सकते हैं या फिर नाम दे सकते हैं, बेटर नाम दीजिए, अगर लिंक पूछता है तो लिंक भी दे सकते हैं। उसके बाद डू यू विश टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस ऑन एनी अदर वेबसाइट, देखिए दोस्तों ये पूछ रहा है कि जो ये सोशल मीडिया प्राइमरी दी है लिंक्डइन, इसके अलावा किसी और वेबसाइट में या प्लेटफॉर्म में है, अगर है तो क्या आप शेयर करना चाहते हैं। अगर आप है और शेयर करना चाहते हो तो यस करके डिटेल दीजिए, या फिर सिंपली नो कर दीजिए बस। उसके बाद दोस्तों सेव कीजिए, सेव करना इम्पॉर्टेंट है, और कभी कभी बहुत ज़्यादातर टाइम पे सेव करते वक्त ये टाइम आउट हो जाता है दोस्तों, पेशेंस रखना पड़ेगा, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। ये भी देख लेता हूँ कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं रिकॉर्ड हो रहा है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं कि नेक्स्ट पासपोर्ट डिटेल, राइट। पासपोर्ट डिटेल में देखिए पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट टाइप रेगुलर है, डिप्लोमेटिक है, क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब छोड़िए, रेगुलर सेलेक्ट कीजिए, राइट। और यहाँ पे पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर पूछा है, जो कि पासपोर्ट नंबर है, जो भी पासपोर्ट नंबर है आप वहाँ पे टाइप कीजिए। आपके पास तो
पासपोर्ट नंबर, उसके बाद पासपोर्ट बुक नंबर। देखिए दोस्तों, पासपोर्ट बुक नंबर दे सकते हैं। ये ज़्यादातर आप कोई फिलअप नहीं करता है, मैंने भी नहीं किया। क्या बुक नंबर होता है, मतलब बुक नंबर होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं डज नॉट अप्लाई दे दूंगा। और यहाँ पे कंट्री अथॉरिटी दैट इशू द पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ आपका, वो फिलअप का यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इंडिया से है तो इंडिया ने अप्लाई किया होगा, तो इंडिया मेंशन किया। इंडिया में किस सिटी से किया है, न्यू दिल्ली से किया है तो न्यू दिल्ली डालिए, किसी भी सिटी। अगर आप और किसी सिटी से इशू किया है तो वो डालिए, और किस सिटी में आता है वो भी डालिए, किस स्टेट में आता है। देखिए दिल्ली का तो दिल्ली है, अगर आप कर्नाटका में है तो मतलब बेंगलुरु कर्नाटका आएगा, राइट। इश्यूएंस डेट, देखिए दोस्तों पासपोर्ट इश्यू कब हुआ है वो डालना पड़ेगा आपको, राइट। तो मैं डम्मी किया हूँ, इसलिए ये मेरे को एज के हिसाब से डालना पड़ेगा। 85, 95, 2005 मैं डालूंगा कि 2005 एग्जाम्पल, या 2007 भी, सॉरी 2003 भी डाल सकता हूँ एग्जाम्पल 7, यानी कि रैंडमली 2003 भी डालूंगा। एक्सपायरी कब हो रहा है, 10 साल के बाद होता है दोस्तों, तो मैं डालूंगा कि 6। किसी का पासपोर्ट जल्दी भी हो सकता है, मैं देखा नहीं आज तक। बाय डिफ़ॉल्ट 10 ईयर्स है, 6 मई 2013, राइट। 10 साल हो गया। यहाँ पे ऑप्शन भी है कि नो एक्सपायरेशन। अब ये किसको मिलता है नो एक्सपायरेशन, मेरे को रियली पता नहीं दोस्तों। अगर मिलेगा तो मेरे को पता चले कि ऐसा कोई पासपोर्ट है जिसका एक्सपायरी नहीं है, आपसे शेयर करूँगा अलग वीडियो में, राइट। हो गया, पासपोर्ट का डिटेल दे दिया। उसके बाद हैव यू एवर लॉस्ट ए पासपोर्ट और हैड स्टोलन। देखिए दोस्तों, अगर आपका पासपोर्ट चोरी हो गया या फिर गुम गया था, अगर यस है तो यस डालना पड़ेगा। कोई डिटेल पूछेगा वहाँ पे कि कंप्लेंट नंबर, FIR नंबर वगैरह डालना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए बस। उसके बाद अगेन सेव, अगर सेव हो रहा है तो अच्छा है, कोई एरर नहीं है, वेरी गुड। एरर है दोस्तों, ये पूछ रहा है कि एक्सपायरी डेट कैन नॉट बी अर्लियर देन टुडे। अरे भाई देखिए, एक्सपायरी अर्लियर देन मतलब ये तो बहुत पुराना हो गया। देखिए दोस्तों, एक कैच पॉइंट है दोस्तों, आज ये 2022 में डाल रहा हूँ 2013, ये नहीं ले रहा है, बोल रहा है कि एक्सपायरी आज के दिन से कम नहीं हो सकता, इसलिए हम थोड़ा सा डेट चेंज करता हूँ। आपके केस पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आपका जेन्युइन पासपोर्ट डेट्स वगैरह है, मेरा डमी है तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अभी एक्सपायरी 2022 अगस्त दे दूंगा मैं, अगस्त नहीं 2027 डाल दूंगा मैं, बेस्ट 2027 डाल दूंगा, राइट। यहाँ पे 2007 डाल दूंगा, नहीं 17 डाल दूंगा, 2017। देखिए 2007 ऐसा यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है कि 7 मई 2017 को इश्यू किया गया है, 6 मई 2027 को एक्सपायरी हो रहा है, राइट। तो मैं क्या हूँ, सेव करो। सेव करने से पता लगता है कि यहाँ पे एरर है या नहीं। हो गया, कंटिन्यू एप्लीकेशन। और उसके बाद यूएस कॉन्टैक्ट। देखिए नेक्स्ट सेक्शन है यूएस कॉन्टैक्ट का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि यूएस में आपका कॉन्टैक्ट कौन है। एग्जाम्पल मैं ऑफिस के तरफ से जा रहा हूँ, तो ऑफिस में मतलब यूएस कंपनी ने मेरे को इनवाइट किया होगा। वहाँ पे जो भी वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो भी है, उसने इनवाइट किया होगा मेरे को। उसका कॉन्टैक्ट नंबर या फिर एड्रेस या फिर नाम जो भी है, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ दे दूंगा। या फिर आप यानी कि घूमने के लिए जा रहे हो, होटल में से रहे हो, तो होटल का नाम देना, होटल का एड्रेस और टेलीफोन नंबर देना। या फिर किसी को मिलने के लिए जा रहे हो, उसका नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस देना। तो मैं उसका नाम डाल रहा हूँ। अब क्या डालूँ, मतलब जॉन डालूंगा सरनेम, और यहाँ पे क्या डालूँ, सर जॉन, राइट। गिवन नेम सर जॉन, उसका नाम डालूंगा मैं। यहाँ पे डोंट नो भी डाल सकता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नाम, तो मैं डालूंगा कि कंपनी का नाम क्या है, XYZ कंपनी लिमिटेड, राइट। देखिए दोस्तों, अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो तो आप होटल का नाम भी डाल सकते हो। तो मैं कंपनी का नाम डाल रहा हूँ ऐसे ही। या फिर डोंट नो भी सेलेक्ट कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। तो अगर आप यहाँ पे डोंट नो डालते हो तो यहाँ पे रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है, नन कर सकते हैं। या फिर नाम दे रहे हैं तो कंपनी का नाम डाल रहे हैं, तो यहाँ पे रिलेशनशिप डालना पड़ेगा। एग्जाम्पल आप नाम दे के किसी को मिलने की जरूरत, रिलेटिव है, भाई बहन है, माता पिता देना पड़ेगा। या फिर स्पाउस है तो देना पड़ेगा। या फिर फ्रेंड से मिलने की जाए तो फ्रेंड। या फिर एम्प्लॉयर, कंपनी में जा रहे हो तो कंपनी। या फिर स्कूल ऑफिशियल, अदर जो भी अदर देने से आपको लिखना पड़ेगा क्या है,
मैं बिजनेस एसोसिएट क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मैं लास्ट में लेना चाहता था। देखिए दोस्तों, कंपनी के काम के लिए लिए जाते हो, यूजुअली आपको बिजनेस एसोसिएट ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपको इनवाइट करना चाहता है वो भी एम्प्लॉय है, तो आपका कलीग है, एसोसिएट है, इसलिए आपको बिजनेस एसोसिएट डालना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों उस बिजनेस एसोसिएट का एड्रेस, टेलीफोन नंबर देना पड़ेगा, नथिंग बट उसके ऑफिस का एड्रेस देना पड़ेगा। एग्जांपल फिर से मैं डमी दे रहा हूँ, यहाँ पे डमी न्यू जर्सी दूंगा यहाँ पे, राइट। न्यू यॉर्क ही दे देता हूँ, पता नहीं स्पेलिंग जाके देखना पड़ेगा, न्यूयॉर्क। ओके, क्या हो रहा है भाई। ओके, स्टेट क्या डालो, न्यू जर्सी डाल देता हूँ। न्यूयॉर्क का स्टेट न्यूयॉर्क ही है, ठीक है। और जिप कहाँ गया, जिप अब मेरे को याद ही नहीं कि कौन सा जिप एड्रेस है। फाइव डिजिट डाल दिया, फोन नंबर 12345 12345, राइट, कुछ दे दिया। ईमेल एड्रेस उसका है abc@ कंपनी का नाम देना पड़ेगा, xyz.com, मतलब ये ईमेल एड्रेस उसका है, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपका दोस्त है, होटल का है, होटल का ईमेल एड्रेस भी दे सकते हो, या फिर दोस्त का एड्रेस भी दे सकते हो, या फिर आपके पास ऑप्शन है डज नॉट अप्लाई, क्लिक करके छोड़ दीजिए, बात ही खत्म, और सेव कीजिए, कंटिन्यू एप्लीकेशन। उसके बाद बढ़ते हैं कहाँ, नेक्स्ट फैमिली के लिए। देखिए दोस्तों, मैं कोशिश किया ये वीडियो कम करने के लिए छोटा सा, लेकिन ये लंबा हो गया, आई एम हेल्पलेस, राइट। उसके बाद फैमिली इंफॉर्मेशन रिलेटिव, फादर्स फुल नेम क्या था, मल्लेश यादव डालिए, सरनेम यादव, गिवन नेम मल्लेश, राइट। डेट ऑफ बर्थ देखिए, आप डेट ऑफ बर्थ देख के जाइए, अगर डेट ऑफ बर्थ पता है तो डालिए, अगर पता नहीं है तो डोंट नो बोल के लिखिए, सिंपल थिंग, राइट। तो मैं तो डाला था, मेरे को पता था, मैं अभी डमी करके डाल सकता हूँ, यानी कि जो भी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25 साल पुराना करके डाल सकता हूँ, यानी कि 50 डाल सकता है, 45 90 45 डाल सकता हूँ, कोई भी डमी डेट, या फिर जस्ट डोंट नो बोल के डाल दीजिए, कोई मैंडेटरी नहीं है, राइट। अगर इंटरव्यू में भी नहीं पूछते हैं, अगर कोई पूछेगा तो रफली एज बता सकते हैं, ईयर ऑफ बर्थ बता सकते हैं, लेकिन कोई पूछता नहीं है, छोड़ दीजिए, स्किप कीजिए इस क्वेश्चन को, जस्ट डोंट नो कर दीजिए। इज योर फादर इन द यूएस, क्या आपके फादर यूएस में है, यूएस सिटीजन है, किसी काम के लिए यूएस में है, यस नो। किसी के भी नहीं होता, 99% नहीं है, तो मतलब नो ही कीजिए, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस पर। मदर्स फुल नेम, सरनेम क्या है भाई, यादव कांचना, यादव सरनेम है कांचना, राइट, दे दिया। डेट ऑफ बर्थ, मदर का भी आप अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो ओके कीजिए, नहीं तो डोंट नो कीजिए। अगर आपको पता है ईयर तो 0101 ईयर दीजिए, भी चलेगा। अगर आप डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं तो वो हो सकता है कि प्रूफ पूछे, प्रूफ लेना पड़ेगा बट यूजुअली मैं देखा हूँ कि पूछता नहीं है कुछ भी, फादर मदर का डिटेल ज़्यादा पूछेंगे नहीं, वो पासपोर्ट में ही देखेंगे, वहीं से फाइनल करेंगे। सिंपली डोंट नो कर दीजिए, बात ही खत्म, राइट। उसके बाद इज योर मदर इन द यूएस, अगेन नो। डू यू हैव एनी इमीडिएट, देखिए मदर इन द यूएस, अगर आपके मदर यूएस में है तो यस कीजिए, नहीं तो डिफॉल्ट नो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन द यूएस, देखिए माता पिता के अलावा और कोई रिलेटिव हो क्या यूएस में, है तो दीजिए, डिटेल लिखना पड़ेगा, नहीं तो जस्ट सिंपली नो कीजिए। उसके बाद एज यूजुअल सेव। एरर आ गया भाई, क्या एरर है, प्लीज करेक्ट ऑल द एरियाज, क्या है द क्वेश्चन, डू यू नो एनी अदर देन एनी रिलेटिव इन द यूएस हैज नॉट बीन अपडेटेड, हमने छोड़ दिया ये। देखिए डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव इन द यूएस, नो करना पड़ेगा, शायद मैंने नहीं किया। नो करने के बाद सेव करो, सेव हो गया, कंटिन्यू एप्लीकेशन। उसके बाद हम पहुंचते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो है मतलब प्रेजेंट वर्क एजुकेशन। अरे भाई ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा जल्दी हो। यानी कि मैंने ज़्यादातर यूट्यूब में देखा हूँ कि वो स्क्रीनशॉट लेके मतलब स्किप कर करके काट करके 15-20 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। मैं वन शॉट में डिटेल लेके जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। लेट्स कम, प्राइमरी ऑक्यूपेशन आप क्या है, मतलब बिजनेस करते हो या फिर प्रोफेशनल हो जैसे इंजीनियर्स या आर्टिस्ट वगैरह, या फिर लीगल प्रोफेशन लॉयर हो सेलेक्ट करो, या फिर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट सेलेक्ट करो, या फिर रिटायर्ड हो तो रिटायर करो, ठीक है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे सैलरी होते हैं तो सैलरी यूज़ करना पड़ेगा। किधर है सैलरी में, कहाँ पे आता है, एजुकेशन इंजीनियरिंग होम मेकर नॉट एम्प्लॉयड। देखिए दोस्तों
कहाँ गया भाई, देखिए देख, मेरे को याद ही नहीं कि मैंने क्या दिया था, क्योंकि फिर एक बार देख लेता हूँ एजुकेशन। अरे अगर आपके पास जॉब नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड डालिए, रिटायर डालिए। तो यहाँ पे सैलरी बोल के नहीं है, इसलिए हमको डालना पड़ेगा अदर में डाल के वहाँ पे डालना पड़ेगा कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन। सॉरी दोस्तों, मैं गलत हो गया, ये सैलरी नहीं पूछ रहा है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या आपका जॉब क्या है पूछ रहा है, राइट। तो जो भी जॉब है देना पड़ेगा आपको। देखिए बिजनेस में तो नहीं हूँ, मेरा तो फाइनेंस है, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि इसमें नहीं है, एजुकेशन वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। तो मैं अदर, मेरे को याद है कि अभी अदर क्या था ना, फाइनेंस ना अकाउंट दूंगा, फाइनेंस ना अकाउंट दूंगा एग्जाम्पल। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे दोस्तों प्राइमरी ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करने के बाद स्पेसिफाई अदर फाइनेंस एंड अकाउंट, ओके। यहाँ पे रोल पूछेगा कहीं पे, हाँ यहाँ पे इतना दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये सेक्शन है ना, आपको एक 10 से 15 लाइन तक लिखना पड़ेगा, मिनिमम 10 लाइन्स, यानी कि एक्सप्लेन करने के लिए आपका रोल की, आप क्या जॉब करते हो, आपका रोल क्या है, राइट। ऊपर आता हूँ फिर, तो डाल दिया प्रेजेंट एम्प्लॉयर नेम, प्रेजेंट एम्प्लॉय का नाम, सॉरी कहाँ नीचे चला गया, प्रेजेंट एम्प्लॉय यानी कि कंपनी का नाम दीजिए। यहाँ पे डमी दे दिया मैं, XYZ कंपनी लिमिटेड दे सकते हो। यहाँ पे एड्रेस दीजिए उस कंपनी का, ये है दोस्तों प्रेजेंट एम्प्लॉय नेम, यानी कि इंडिया में जिस कंपनी में जॉब करते हो तो उस कंपनी का जॉब लिखना पड़ेगा, वहाँ का एड्रेस, टेलीफोन नंबर, एवरीथिंग लिखना पड़ेगा, राइट। देखिए मैं डमी करके जा रहा हूँ, आप एक एक करके आराम से दीजिए। सिटी है न्यू दिल्ली एग्जाम्पल, ओके, हर बार दिल्ली का स्पेलिंग रॉन्ग आता है। स्टेट न्यू दिल्ली, ओके, जिप कोड है 5600, जो भी है दीजिए, या तो डज नॉट। फ़ोन नंबर 12345 जो नंबर है दीजिए, आपका ऑफिस का नंबर, उसके बाद इंडिया है। स्टार्ट डेट दोस्तों, स्टार्ट डेट है जब आप कब इस कंपनी में ज्वाइन हुए थे, उस कंपनी का ज्वाइनिंग डेट देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आप अगर 1 साल से कम है तो यहाँ पे थोड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है दोस्तों। अगर आप उस कंपनी में 1 साल से ज़्यादा है तो प्लस पॉइंट होता है, वीज़ा अप्रूव होने का चांस बढ़ते हैं। अगर आप उस कंपनी में 3 साल या 5 साल या 6 साल से है तो आपके वीज़ा अप्रूव होने का चांस बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि वो स्टेबल जॉब होता है, सैलरी भी अच्छा होता है, और US एम्बेसी को ऑफिसर को लगता है कि वीज़ा ऑफिसर को कि भाई आपका जो डिपेंडेंसी है जॉब का इंडिया में, तो आप ज़रूर वापस आओगे टाइम पे। तो स्टार्ट डेट जो भी है डालिए, एग्जाम्पल कोई भी रैंडम दे रहा हूँ मैं, तो 2000 क्या डालूँ मैं, डालिए कि 2022 है, 2015 या 2018 डालते हैं, 2018। तो मंथली इनकम जो है, देखिए दोस्तों मंथली इनकम इन लोकल करेंसी, अगर इंडिया में है तो इंडिया का INR रुपीस में डालिए, अगर आप किसी और कंट्री में है तो उस कंट्री के लोकल करेंसी के हिसाब से डालना पड़ेगा। एग्जाम्पल हम इंडिया में है, INR डालेंगे, और मंथली इनकम जो है इंडिया में एग्जाम्पल 50,000 है तो 50,000 डालेंगे, राइट। डज नॉट, या फिर इफ एम्प्लॉयड, अगर आप एम्प्लॉय है, सैलरी के बेसिस पे जॉब करते हैं तो देना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो डज नॉट अप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर आप बिजनेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आपका जॉब क्या है डे टू डे, वो करना पड़ेगा। क्या आप मैनेजर है, किसी प्रोसेस को मैनेज करते हैं, या फिर आप इंजीनियर है, या कोडिंग करते हैं, या फिर अकाउंटेंट है, इंडिविजुअली काम करते हैं, या फिर स्टोर कीपर है, क्या है। एक 5 या 10 लाइन में, या हो सकता है कि 15 लाइन में आप एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन करना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन आप जब इंटरव्यू में समझाएंगे, ये पूछेंगे इंटरव्यू में 100% पूछते हैं कि व्हाट डू यू डू, या फिर व्हाट इज योर रोल। ये नहीं कि जो आपने यहाँ पे लिखा है वही बताना है, वही नहीं बताना है। आप बोलते बोलते 1 मिनट हो जाएगा, वो रिजेक्ट करके भेज देंगे। आपको वहाँ पे 2 लाइन में बताना है, 2 या 3 लाइन में बताना है बस यहाँ पे, लेकिन 10 या 15 लाइन में लिखना है। होप यू अंडरस्टूड। इस बारे में हम कई और किसी और वीडियो में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपकी ड्यूटीज के बारे में लिखना पड़ेगा, राइट। मैं डमी लिख रहा हूँ, जो भी है मतलब 10 या 15 लाइन में लिख के छोड़ना। नेक्स्ट सेव कीजिए। सेशन आउट, माय गॉड सेशन आउट हो गया दोस्तों, फिर से देखिए सेशन आउट हो गया, पता नहीं क्यों। इंडिया ये दोस्तों मैं रिट्रीव कर रहा हूँ एप्लीकेशन को, थोड़ा सा सब्र कीजिए। ओके, ये कंटिन्यू करने से भी दोस्तों ये बार बार ये चला जाता है, पता नहीं कितना इन्फॉर्मेशन उड़ गया, मेरे को रीटाइप करना है।
एप्लीकेशन आईडी डालिए, रिट्रीव कीजिए, फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ सरनेम, ये रहा सिक्योरिटी क्वेश्चन फिलअप कर रहा हूँ दोस्तों, और ये मदर का नाम डालो, रिट्रीव एप्लीकेशन, राइट हो गया। देखते हैं कि कहाँ तक सेव हुआ है, पूरा सेव हुआ है दोस्तों, वेरी ऑक्यूपेशन सेव नहीं हुआ भाई साहब, स्पेसिफाई फाइनेंस। देखिए मैं रीटाइप कर रहा हूँ दोस्तों, आप अपने हिसाब से कीजिए। प्राइमरी ऑक्यूपेशन अदर, देखिए मैं सेव किया था फिर भी उड़ गया है। स्पेसिफाई अदर, प्रेजेंट एम्प्लॉयर XYZ, प्रेजेंट एम्प्लॉयर का कंपनी का करंट एम्प्लॉय, करंट कंपनी का एड्रेस दे दिए, ओके। सिटी न्यू दिल्ली दीजिए, स्टेट जो है न्यू दिल्ली दीजिए, और जो भी है दीजिए, कोड, फ़ोन नंबर दीजिए, और कंट्री इंडिया दीजिए, स्टार्ट डेट कब किया था आपके इस कंपनी में, आपने जॉब कब ज्वाइन किया था वो दीजिए, 2018, मैंने एक रैंडम डेट दे दिया। उसके बाद मंथली इनकम इंडियन करेंसी में दीजिए, लोकल करेंसी में दीजिए क्योंकि इंडिया में लोकल करेंसी है INR, इंडियन रुपीज़ दे दिया। और ये ब्रीफली डिस्क्राइब योर ड्यूटीज़, आपको डिटेलली आपको लिखना पड़ेगा, ब्रीफ में, नॉट डिटेली, ब्रीफली 10 या 15 लाइन में लिखना पड़ेगा कि आप क्या करते हैं, आपको जॉब रोल क्या है। तो ऐसा ही मैं लिख देता हूँ, कोई जॉब रोल हो गया। सेव करो एप्लीकेशन, पहले कंटिन्यू एप्लीकेशन, और इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पूछ रहा है दोस्तों, प्रीवियस वर्क एजुकेशन ट्रेनिंग है, मतलब ये कंटिन्यूएशन है वर्क का। वेरी प्रीवियसली एम्प्लॉयड, देखिए जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उसके अलावा क्या और कोई कंपनी में आपने काम किया था, अगर किया था तो यस करके उस कंपनी का डिटेल फिर से देना पड़ेगा। सोचिए कि एक और कंपनी है तो और एक बार ये डिटेल देना पड़ेगा, 4 और कंपनी है इस तरह, तो आप 4 कंपनी का रिपीट करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर टाइम लगेगा। इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि मेरा फर्स्ट कंपनी है, 4-5 साल से काम कर रहा हूँ और कोई कंपनी में जॉब नहीं किया तो नो सेलेक्ट करूँगा। तो हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एट ए सेकेंडरी लेवल और अबव, देखिए ये पूछता है कि क्या आपने सेकेंडरी एजुकेशन के अलावा, 10th के अलावा, 10वीं के अलावा क्या आपने और कोई स्टडीज़ की थी, हायर स्टडीज़ किया था। अगर नहीं किया तो नो कीजिए, अगर किया है तो यस कीजिए। ज़्यादातर लोगों ने किया होगा तो यस कराऊंगा। और उसके बाद दोस्तों ये थोड़ा पेनफुल है, देखिए दोस्तों इसके अलावा मैंने तो यानी क्या बोलूँ, मैं प्रोफेशनल कोर्स तक किया हूँ, मैं मास्टर डिग्री तक, तो मेरे को वो सब फिलअप करना पड़ा था, इरिटेटिंग था, बहुत लंबा फिलअप करना था। अगर आपने खाली 10th से लेकर डिग्री तक किया है तो थोड़ा आराम से हो जाएगा। आपने खाली 10th ही किया है तो नो करके छोड़ना है, बातें खत्म। आपने 12वीं क्लास तक किया है, यस करके 10th और 12वीं क्लास का देना है। अगर आपने मेरी तरह किया है, मतलब 10th किया है, PUC किया है, डिग्री किया है, मास्टर डिग्री किया है, प्रोफेशनल कोर्स किया है, ये सब देना पड़ेगा, राइट। मैं मान के चलता हूँ कि आपने डिग्री तक किया है तो मतलब देखिए यस कर दिया, हमने 10th का देना पड़ेगा। देखते यहाँ पे दोस्तों आपको देना पड़ेगा लास्ट टू एंड, आप जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन का नाम यानी कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम दे रहे हैं, हाईएस्ट एजुकेशन का देंगे। एग्जांपल आपने डिग्री किया तो डिग्री, BCom जो भी है, BSc BTech कहाँ पे किया है उसका डिटेल देना पड़ेगा। या फिर आपने मास्टर्स डिग्री किया है यानी कि MCom किया है, MBA किया है, फिर MTech किया है, वहाँ से देना पड़ेगा। उसके बाद पहले मास्टर डिग्री का डिटेल दीजिए, उसके बाद बैचलर्स डिग्री का डिटेल दीजिए, उसके बाद PUC का, प्री यूनिवर्सिटी का दीजिए, उसके बाद सेकेंडरी स्कूल का दीजिए। 10th ही एंड है, उसके बाद 7th 9th 7th वगैरह देने की जरूरत नहीं है। 10th हाईएस्ट टू लोवेस्ट एजुकेशन डिटेल देना पड़ेगा। मैं इधर देने वाला नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, डम इन नाइट टाइप करके जा रहा हूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी का नेम और वहाँ का एड्रेस दोस्तों देख लीजिए। ये जिप कोड में डज नॉट अप्लाई दे दूंगा, और दोस्तों कंट्री रीजन इंडिया दूंगा, नहीं तो इस एप्लीकेशन लेगा नहीं, राइट। उसके बाद कोर्स ऑफ स्टडी आपने देखिए ये फर्स्ट वाला है एग्जाम्पल, मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं MBA का दे रहा हूँ, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, उसका दे रहा हूँ। वहाँ पे क्या पढ़ा था मैं दूंगा एग्जाम्पल बिजनेस, राइट। अब ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे देना पड़ेगा कब किया था, डेट ऑफ अटेंडेंस कब किया था, भाई दे दो कोई भी, मैं जून में होता है तो जून ही दूंगा, जून जुलाई जो भी है जुलाई। अब क्या दूँ, मैं 5 साल के पहले ज्वाइन किया था तो मैं 2015 दूंगा, 2005। और ये मास्टर डिग्री दोस्तों यूजुअली 2 साल का होता है तो मैं टेन्यूर 2 साल का ही दूंगा। मैं एंड कर दूंगा अप्रैल में ही, यूजुअली मार्च अप्रैल में एंड हो जाता है, मार्च में दे दूंगा 15, 16, 17, 2017। देखिए दोस्तों मैं सेव कर दूंगा पहले, उसके बाद मैं कहता हूँ क्या करना है। देखिए दोस्तों मैं लास्ट हाईएस्ट डिग्री मैंने अप्लाई किया,
अब मेरे को बीकॉम देना पड़ेगा, राइट, बैचलर्स डिग्री। उसके लिए दोस्तों आप ऐड अनदर देना पड़ेगा। बीकॉम देने के बाद फिर से आपको ऐड अनदर देने के बाद पीयूसी देना पड़ेगा, उसके बाद फिर ऐड अनदर दे के 10th स्टैंडर्ड का देना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दिया, मैं करने वाला नहीं हूँ यहाँ पे। अगर गलती से मैंने कोई यूनिवर्सिटी ऐड कर दिया जो गलत है, या फिर कोई डेट ऐड कर दिया, तो एडिट कर सकता हूँ या फिर मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। मैं आई कैन सिंपली रिमूव करने से पूरा का पूरा उड़ जाएगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि एक यूनिवर्सिटी दे दिया, इसके बाद जो भी लोअर हाईएस्ट डिग्री से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक जो भी है वो ऐड करते जाइए, ऐड करके आप अप्लाई कीजिए। तो मैंने सेव तो कर दिया, तो मैं नेक्स्ट करूँगा। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछा है, डू यू बिलोंग टू ए क्लैन या ट्राइब, जस्ट से नो। ये सब मतलब कुछ अलग सा पूछा है कि किसी ट्राइब को बिलोंग करे या नहीं, नो कीजिए। और प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस यू स्पीक, आपको यहाँ पे जितने भी लैंग्वेज आते हैं उसका सब लिखना पड़ेगा दोस्तों। एग्जाम्पल हिंदी लिख रहा हूँ मैं, राइट। उसके बाद इंग्लिश, यानी कि एक एक करके आपको लिखना पड़ेगा। ऐड अनदर करके लिखना पड़ेगा। यानी कि आप मेरे को इंग्लिश लिखना है तो ऐड अनदर करूँगा, उसके बाद इंग्लिश लिखूंगा, और जो भी अगर 10 पता है तो 10 बार ऐड करके मैं लिखूंगा। एग्जाम्पल अभी के लिए तो मैं खाली 2 ही ऐड किया। उसके बाद हैव यू ट्रैवल टू एनी अदर कंट्रीज विद इन द लास्ट 5 years, 5 साल के अंदर किसी और कंट्री में आपने ट्रैवल किया था क्या? मैंने किया था, तो मैं इस करके वहाँ का डिटेल दूंगा, कहाँ गया था मैं, लंदन गया था, कनाडा गया था, जो भी है, हांगकॉन्ग गया था। अगर आपने ट्रैवल नहीं किया, ज़्यादातर लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इसलिए नो अप्लाई करना पड़ेगा। आप कुछ लोग यहाँ पे नो प्रीवियसली भी ट्रैवल कर चुके हैं किसी और कंट्री में, यस करके वहाँ का डिटेल देना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं नो करता हूँ, कंसिडरिंग दैट नो आप सब अभी नए एप्लीकेशन सब। हैव यू बिलोंग टू एनी कॉन्ट्रीब्यूटेड और वर्क फॉर एनी प्रोफेशनल सोर्स चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूछा है कि आप किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के से जुड़े हो या नहीं। ज़्यादातर लोग जुड़े नहीं है, तो मैं नो कर दूंगा। यस हो तो यस करके डिटेल दीजिए। उसके बाद डू यू हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्किल, आपके पास क्या कोई स्किल है, जैसे केमिकल में, यानी कि फार्मिंग में, आर्म्स में, एक्सप्लोजिव में, सिंपली नो करना है, राइट। आपके पास तो नहीं है और ये इसमें पढ़ना ही नहीं है, आप हो नहीं। ज़्यादातर लोग क्या सबके सब नहीं है, तो नहीं करना है। हैव यू एवर सर्वड इन द मिलिट्री, नो। हैव यू एवर बीन मेंबर ऑफ बीन इन्वॉल्व इन पैरामिलिट्री फोर्स, नो। उसके बाद यहाँ से दोस्तों ब्लाइंडली सब नो 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 करके जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन याद रखिए कि नो 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 ही करना है, राइट। हमने नो नो कर दिया। इसके बाद सॉरी दोस्तों, सर्दी लगाया था। तो यहाँ पे दोस्तों सोशल एंड सिक्योरिटी बैकग्राउंड, देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड चेक किया जाता है। इसके लिए डिफॉल्ट में बता दूंगा कि यहाँ पे सिर्फ नो 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 ही सेलेक्ट करना है। फिर भी मैं आपको पढ़ा के बताता रहता हूँ। डू यू हैव एनी कम्युनिकेबल डिजीज, नो। डू यू हैव एनी मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम, नो। आर यू हैविंग एवर बीन ड्रग अब्यूज, नो। सेव कीजिए। देखिए कुछ छूट गया दोस्तों, डू यू हैव एनी मेंटल, देखिए मैं क्लिक नहीं किया, राइट। नेक्स्ट मैं सेव भी नहीं करूँगा, डायरेक्टली नेक्स्ट जा रहा हूँ। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, नो। हैव यू एवर बीन वायलेटेड एनी वायलेंस, नो। आर यू कमिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स टू एंगेज इन एनी, मैं पढ़ूंगा भी नहीं, एनी अदर वर्क, नो। बाकी कैसे प्लानिंग, नो नो। मतलब मेरे को पता है कि क्या लिखा है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपली नो नो करना चाहिए। तो सेव करूँगा यहाँ पे, कंटिन्यू एप्लीकेशन, नेक्स्ट पार्ट 3। आप भी देखिए नो नो, पढ़ूंगा भी नहीं, मेरे को पता है कि क्या है ये सब, नो नो करना चाहिए। नो 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 नो, क्योंकि दोस्तों अगर आप बाई चांस यस करते हैं, देखिए हजारों में से मिलियंस में एक बंदा यस करेगा ड्यू टू वेरियस रीजंस, या फिर उसका रिक्वायरमेंट होगा। यस करने से आपको वहाँ पे जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, मोर डिटेल्स ऐड करना पड़ेगा, क्यों, राइट। अदरवाइज सिंपली नो नो नो, राइट। पार्ट 4 नो नो, सेव करो। इसके बाद नेक्स्ट बैकग्राउंड वेरीफाई का पार्ट 5, नो नो नो, सेव। दोस्तों 1 घंटा हो गया है ये। मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा कम करने के लिए या फिर स्पीड अप करने के लिए, जैसा आप कर रहे हैं। देखिए दोस्तों मैंने अभी फुल कर दिया, यहाँ पे अभी रिव्यू के लिए आया है। आपके पास एक लास्ट ऑप्शन है, जो भी आपने फिलअप किया है क्या वो सही किया है, क्या कोई चेंजेस चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। समरी टाइप में आ गया, देखिए पूरा समरी आ चुका है। देखिए दोस्तों पूरा सेक्शन, ये सेक्शन आया है, मतलब पर्सनल का जो भी है
उसके बाद नो ट्रैवल, जैसे जैसे आपने फिलअप किया था इन डिटेल वो समरी टाइप में आएगा। अभी अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, आपको चेंज करना है, एग्जाम्पल यहाँ पे एडिट फ़ोन नंबर एड्रेस, आप एडिट क्लिक करके वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं भी करूँगा नहीं, आपको बता रहा हूँ। एडिट क्लिक करेंगे तो फिर वहीं पे जाएगा, उसके बाद एडिट करके सेव करके नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट करने के फिर से यहीं पे आएगा कि रिव्यू में आएगा। अब मैं सिर्फ नो नेक्स्ट करूँगा आपको बताने के लिए, नेक्स्ट करूँगा। देखिए दोस्तों, जब भी आप चाहे किसी भी पॉइंट पे ये पूरा का पूरा DS160 एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं PDF में, राइट, PDF में या किसी भी फॉर्मेट में प्रिंट करके रख सकते हैं। टेक्निकली PDF में प्रिंट करके रख सकते हैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं तो प्रिंट करता हूँ लास्ट में, अभी नहीं, लास्ट में अगर मैं हैप्पी हूँ कि सब कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रिंट करूँगा, उसके बाद सबमिशन करने के बाद भी वो समरी भी प्रिंट करूँगा। अभी के लिए मैं नेक्स्ट आता हूँ, नेक्स्ट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पूरा हमने रिव्यू कर दिया। वी आर हैप्पी दैट एवरीथिंग इज क्लियर कट। अभी सेव करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। अगर आपको लगता है कि कोई गलती है अभी भी, आप बैक जाके चेंजेस करके फिर आ सकते हो। अगर ये पूरा अपडेट कर दिया, हमको लगता है कि वी आर डन। देखिए पूरा कर दिया हमने, पर्सनल, ट्रैवल, यूएस कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली, वर्क एंड एजुकेशन, सोशल बैकग्राउंड एंड लोकेशन। उसके बाद आपको सिग्नेचर करके साइन करके सबमिट करना पड़ेगा। तो ये एक बात यहाँ पे बता दूं कि आपको फोटोग्राफ कोई अटैच करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, कुछ भी। फोटोग्राफ वहाँ पे जब बायोमेट्रिक्स ले जाएंगे वहाँ पे लाइव लिया जा सकता है, लाइव लिया जाएगा। तो इसलिए सिंपली साइन एंड सबमिट कीजिए। देखिए यहाँ पे पढ़ दीजिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे जो भी आपके लिए जरूरी है पढ़िए, या तो फिर स्किप भी कर सकते हो। मैं तो कहूँगा कि पढ़िए। प्रिपेयर ऑफ एप्लीकेशन, डिड एनीवन असिस्ट यू इन द फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। देखिए दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने खुद किया है तो नो कीजिए। अगर आपके एजेंट ने या कोई हेल्पर ने या दोस्त ने आपका ये क्या बोलते हैं फिलअप किया तो यस कीजिए और उसका नाम दीजिए। यूजुअली क्या होता है कि कोई एजेंट या रजिस्टर्ड एजेंट या जेन्युइन एजेंट, जो भी कंपनी होते हैं एजेंट, वो फिलअप करते हैं कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, तो यस करते हैं और उस एजेंट का, इमिग्रेशन एजेंट का नाम देते हैं, यानी कंपनी का नाम देते हैं। हम तो नो ही करेंगे, राइट। अब ई सिग्नेचर देखिए, ई सिग्नेचर करने के लिए आपको पासपोर्ट का नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पे पासपोर्ट का नंबर लीजिए। पासपोर्ट का नंबर लेके उसके बाद जो भी है कैप्चा कोड लगाना पड़ेगा। ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है, वो है या जीरो है, मैं जीरो ही मान के जा रहा हूँ, डी। इसके बाद दोस्तों देखिए, ई सिग्नेचर करने के लिए पासपोर्ट नंबर देना पड़ेगा और एक कैप्चा कोड लगाना पड़ेगा और साइन और सबमिट एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन साइन करके सबमिट कर दिया। द कोड, मेरे ख्याल से कैप्चा कोड गलत है दोस्तों, और फिर से डालिए कैप्चा कोड के, राइट, RJDNK, साइन एंड सबमिट। देखिए दोस्तों, साइन और सबमिट हो गया। ये दे रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली साइन एंड सबमिटेड योर एप्लीकेशन, यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस टू एप्लीकेशन एट दिस पॉइंट, प्लीज क्लिक नेक्स्ट टू कंफर्मेशन पेज। ये बोल रहा है कि सक्सेसफुली आपका एप्लीकेशन साइन करके सबमिट हो गया है। अब इस वक्त पे, इसके बाद आप ये एप्लीकेशन एडिट नहीं कर सकते। बहुत लोगों का सवाल था कि सर मेरा ये कुछ डेट गलत था, या फिर मेरा पोस्टपोन हो गया ट्रैवल प्लान ड्यू टू वेरिएशन, वो मेरा ट्रैवल चेंज करना पड़ेगा डेट, या फिर मैंने पहले डाला था कि 1 हफ्ते के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, 1 हफ्ते का ट्रैवल प्लान था, अभी मेरा 10 दिन का ट्रैवल प्लान है, कैसे एडिट करो। उसके लिए सिंपली और एक DS160 आपको फिलअप करना पड़ेगा, प्रिंट करके आप दो DS160 आप कैरी करना पड़ेगा एम्बेसी को, राइट। इंटरव्यू के वक्त वो डिस्कशन अलग करेंगे। आपका आंसर में दे दिया कि कोई चेंजेस नहीं कर सकते, अभी चेंजेस करना तो अलग सा DS160 कीजिए। तो सक्सेसफुली हो गया। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट कंफर्मेशन पेज आपको मिलेगा, क्लिक करने से। देखिए ये कंफर्मेशन पेज है दोस्तों, यहाँ पे फाइनल कंफर्मेशन आ गया। ये आपको अब देखिए प्रिंट कंफर्मेशन, प्रिंट करके सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन है कि ये पूरा का पूरा DS160 एप्लीकेशन है, DS160 फॉर्म है, आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके, यही मैं कह रहा था कि पहले अब नहीं करूँगा मैं। आप प्रिंट एप्लीकेशन करने के एक XML फाइल आएगा जो आप डेस्कटॉप में सेव करके रखते हो। 1 महीने तक आप ऑनलाइन रिट्रीव कर सकते हो सकता है कि किसी कारण यानी कि आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट का डेट नहीं मिला 1.5 महीने तक भी, तो फिर आप यही यूज़ करना चाहते हो। इस सिस्टम में देखोगे तो ये आप रिट्रीव करने के लिए आप 1 महीने के बाद ये एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, तो क्या करें, आप अपलोड कर सकते हो। उसके लिए प्रिंट एप्लीकेशन करके ये XML फाइल सेव करना पड़ेगा डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी, मतलब पेन ड्राइव कहीं पे भी। आप जब न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करके रिट्रीव,
रिट्रीव जब करोगे आपको मैं मतलब अपलोड का ऑप्शन भी आएगा। मैं यहाँ पे बताया नहीं आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन में रिट्रीव का एप्लीकेशन। अगर आपको नहीं मिला, यानी कि ये केसेस बहुत ही कम आते हैं, मेरे को पूछिए, मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो ये एप्लीकेशन आप अपलोड करोगे, रिट्रीव करोगे, डायरेक्टली जो भी डेटा आज अपलोड किया आपने इस एप्लीकेशन में डिट्टो आ जाएगा। वो आपको सिर्फ रिव्यू करके सबमिट करना है, कुछ नहीं करना, डेट चेंजेस करना है बस, जो भी छोटा मोटा चेंज। या फिर ये एप्लीकेशन मतलब ये कंफर्मेशन पेज है, ईमेल भी कर सकते हो। बस दोस्तों यही था, मैंने इस वीडियो आपको डिटेली बता दिया कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप करना है DS-160, क्या क्या फिलअप करना है, और अगर कुछ फिलअप नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, राइट। अगर मैंने कुछ फिलअप नहीं किया तो क्यों नहीं किया, अगर आपको करना है तो क्या क्या करना है दोस्तों। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्प हुआ होगा। अगर इसके अलावा, ये वीडियो के अलावा भी स्टेप बाय स्टेप जो स्टेप बताया मैं, उसके अलावा भी आपको मन में कोई क्वेश्चन है या फिर कहीं पे अटक रहे, स्टक हो रहे, या फिर थोड़ा सा डाउट है, मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, या फिर ईमेल कीजिए, ईमेल से आपको हेल्प करूंगा। या फिर आप चाहते कि आपका DS-160 में खुद यानी कि फिलअप करने के लिए हेल्प करूं मैं, या तो मैं ऐसा नहीं कि मैं खुद करूंगा, नहीं करूंगा, आपका स्क्रीन शेयर करके मैं आपसे करवाऊंगा, आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। ये इसका भी कर सकता हूँ, आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर ईमेल कर सकते हैं, हम आपसे जुड़ेंगे, मैं आपसे बात करूंगा, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, या फिर और कोई आपके दोस्त या कलीग्स रिलेटिव जो US वीजा अप्लाई कर रहे हैं, DS-160 कैसे अप्लाई करते हैं वो जानना चाहते हो तो ये वीडियो उनसे शेयर कर सकते हैं, उनके लिए हेल्प होगा। या फिर इस चैनल पे दोस्तों आप पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और DS-160 सॉरी, देखिए DS-160 बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बिल को हिट कीजिए, ताकि ऐसे ही जो वीडियो मैं बनाऊंगा, क्या बोलूँ मैं, थक गया दोस्तों। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो में जब अपलोड करूं आपको तुरंत मिले। और वीकली वंस में लाइव आता हूं दोस्तों, सैटरडे या संडे नाइट 9 या 10 बजे के बीच में। आप मेरे से जुड़ सकते हैं और लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगा। बस दोस्तों, और एक डिस्क्लेमर क्लोज करना चाहता हूँ, देखिए, ये मैं लॉगिन करके डमी अकाउंट से मैं ये DS-160 फॉर्म फिलअप किया था, सिर्फ आप लोगों के लिए दोस्तों, एजुकेशनल पर्पस के लिए ही, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल। सो गाइस, डिस्क्लेमर, दिस वीडियो हैज बीन मेड or this DS-160 has been created application filled online based on the fictitious and dummy data, just to help you people, just to help people who are finding difficulty in filling the DS-160 online, एंड फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। तो दोस्तों इतना ही था, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, एंड प्लीज मेक यूज ऑफ दिस DS-160 ऑनलाइन वीडियो। थैंक यू।